तो दोस्तों यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप के अंदर जो है ये वैक्यूम पंप हमारे पास मौजूद है। इसको 2 स्टेज वैक्यूम पंप जो मैं बता रहा था आपको, वो ये 2 स्टेज वैक्यूम पंप है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो है हम यहाँ पर गेज मैनीफोल्ड को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो है गेज मैनीफोल्ड जो है, यहाँ इसकी गेज मैनीफोल्ड की जो कॉमन पोर्ट है वो हमने वैक्यूम पंप के साथ ऐड कर दी है। और ये इसकी जो कंपाउंड गेज है इसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम नाइट्रोजन का प्रेशर चार्ज कर रहे थे उसके लिए हमने हाई साइड यूज़ करी थी, और ये इसकी सर्विस पोर्ट जो है हमने लगाई हुई थी इसमें, और इसमें हमने प्रेशर चार्ज किया था। अब हम क्या करेंगे, हाई साइड का यूज़ नहीं करेंगे, कंपाउंड गेज का यूज़ करेंगे। हाई साइड वाल्व को हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हम कॉमन पोर्ट जो है वैक्यूम पंप में लगाएंगे, और जो इसकी सर्विस पोर्ट है कंपाउंड गेज की, वो जो है हम चार्जिंग लाइन के साथ ऐड कर देंगे, और यहाँ से इसके वॉल को खोल देंगे। खोलने के बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका अभी पॉइंटर जो है वो किस पे है, 0 पे है। 0 का मतलब ये है कि इसके अंदर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 14.7 होता है। फ़ज़ाई दबाव का जो जिक्र कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं, वो है 14.7। जो मिसाल के तौर पे हमने इसमें नाइट्रोजन चार्ज की थी, या मिसाल के तौर पे इसके अंदर हवा मौजूद है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिस्टम हमने फ्लैश व्लैश कर लिया और उसको हमने खाली इस तरीके से छोड़ दिया होता है, उसके अंदर चार्जिंग लाइन के ज़रिए या फिर जो है सिस्टम के अंदर फ़ज़ाई दबाव चला जाता है, तो उसको हम वैक्यूम पंप के ज़रिए निकालते हैं। वो फ़ज़ाई दबाव पहले भी मैंने बताया था, फ़ज़ाई दबाव जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं, और इसका फ़ज़ाई दबाव जो होता है वो 14.7 PSI के बराबर होता है। वो क्या होता है, जब ये 0 पे मौजूद है इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें मौजूद है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप की मदद से इसको हम उसको खींच के, यानी कि इसकी वैक्यूम पंप जो है वो उसकी मदद से निकाल देगा। फ़ज़ाई दबाव को जब निकाल देगा तो इसके अंदर बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर खला पैदा हो जाएगी, यानी कि ये वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब ये कि ये 0 से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीचे का मतलब ये कितना चला जाएगा नीचे, ये इसकी रीडिंग मैंने बताई थी आपको पहले भी, 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी जो है इसकी रीडिंग होती है। अब उस रीडिंग को हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और इसको हम 30 मिनट के लिए वैक्यूम पे छोड़ देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अब वैक्यूम के लिए छोड़ रहे हैं। ये चार्जिंग प्रोसेस हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, बहुत वीडियो में जब हमने चार्जिंग बताई थी उसमें फ्लैशिंग, चार्जिंग, तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर बता चुके हैं। लेकिन अब एक दफ़ा और हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि ताकि हम जो चार्जिंग कर रहे हैं या आप जो चार्ज करें तो उसको अच्छी तरीके से वैक्यूम करें, और वैक्यूम जब हो जाएगा तो सिस्टम हमारा चार्ज हो जाएगा। और जितने भी मैंने की पॉइंट आपको बताएं उसके ऊपर गौर करिएगा, और उसको उसके हिसाब से आप चार्ज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिस्टम चार्ज हो जाएगा। अब हम वैक्यूम पंप को ऑन कर देते हैं। जैसे ही वैक्यूम पंप हम ऑन करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये पॉइंटर नीचे तो चला जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि ये जो है हमारा फ़ौरन से वैक्यूम हो चुका है। तो वैक्यूम ये नहीं हुआ है, कम से कम इसको हम 30 मिनट के लिए क्या करेंगे, इसको वैक्यूम पे छोड़ेंगे। तो हम 30 मिनट के लिए वैक्यूम पे छोड़ेंगे और इसको वैक्यूम पे लगा देंगे। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, वैक्यूम पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम वैक्यूम हो रहा है। दोस्तों ये हमारा वैक्यूम प्रोसेस जो मैंने बताया आपको, ये वो वैक्यूम प्रोसेस अभी हमारा चल रहा है, ठीक है ना। जब तक वैक्यूम होता है हम जो है आपको और भी चीज़ों के बारे में बताएं कि जैसे मीटर है, क्लैंप ऑन मीटर, ये हमें करंट बताएगा कि कितना करंट खर्च कर रहा है। तो ये हम एम्पेयर मीटर को इसके अंदर लगाएंगे। जब हम इसको चार्जिंग के दौरान जब हम चार्ज कर रहे हो तो हमें ये पता हो कि कंप्रेसर ऑन हुआ या नहीं हुआ, तो ये हम क्लैंप ऑन मीटर की मदद से हम एम्पेयर को उसको सेलेक्ट करके और हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे, और यहाँ पर जो है इसके जहाँ सप्लाई है उसके अंदर इसको लगा देंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर, थर्मामीटर जिसे बोलते हैं, वो भी मौजूद है। यहाँ पर हमें डिजिट में बता रहा है, और ये ह्यूमिडिटी बताने के लिए यहाँ पर इसका जो है ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब कितना है, वो भी हमें यहाँ बता रहा है कि जैसे मैंने बताया था 60 से 65 जो है % जो है वो हवा में नमी होती है। तो ये देखें आप, ये टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अभी माहौल का टेम्परेचर है जो अभी इस वक्त बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी जो है वो आपको बता रहा है 77% जो है ह्यूमिडिटी है। अगर हम जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर अगर हम लीक मालूम करने के लिए अगर हम हवा चार्ज कर देंगे तो ये देखें 77% हवा में नमी है, तो ये सिस्टम को क्या करेगी, चोक कर देगी। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि हवा जो है हम इसके अंदर चार्ज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी चॉकिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने पहले बताया है, तो ये मीटर के ज़रिए हमें, ये मीटर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और जब हम चार्जिंग कर रहे हों रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो इसके अंदर जो है हमने आपको बताया कि रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले इस सिस्टम के अंदर कोई लोड नहीं होना चाहिए। यानी कि लोड किसे कहते हैं, खाने पीने की अशिया जो हीट लोड कहलाती है, यानी कि हीट एक लोड है।
तो वो अशिया में लोड होता है। अगर हम उसके अंदर सामान वगैरह रखा होगा, वो लोड अगर मौजूद होगा, हीट लोड, तो उससे क्या होगा, वो टेम्परेचर जो है डाउन नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले उसको खाली कर देंगे और उसको खाली के ऊपर जो है हम चार्जिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि सिस्टम के अंदर कोई लोड नहीं होना चाहिए और सिस्टम खाली होना चाहिए, ठीक है। और हम इसके ऊपर जो है ये जो है अब ये जो सेंसर है इसका टेम्परेचर सेंस करने का, इसकी लीड को जो है कि जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर इन लिखा हुआ है, तो इन का मतलब क्या हो रहा है, ये एनवायरनमेंट टेम्परेचर बता रहा है, यानी कि इन का मतलब क्या होगा, माहौल का टेम्परेचर कितना है 32.9 सेंटीग्रेड। और जो है आउट टेम्परेचर, यानी कि ये जो सेंसर है ये कैबिनेट के अंदर चला जाएगा, ये इससे आउट हो जाएगा तो इसको आउट टेम्परेचर बोलेंगे कि ये कहाँ बताएगा, कैबिनेट का टेम्परेचर बताएगा। तो ये आउट टेम्परेचर बताएगा, ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो है जिसके ऊपर आउट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें बता रहा होगा कि कैबिनेट के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर भी नोट करते रहेंगे और यहाँ से रेफ्रिजरेंट चार्जिंग प्रोसेस भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जितने भी हमारे पास ये मीटर्स वगैरह मौजूद होंगे तो प्रॉपर तरीके से हमारी जो है चार्जिंग होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट चार्ज होगी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेफ्रिजरेंट जो है 134A चार्ज होगी इसके अंदर रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। और इस रेफ्रिजरेंट को हम चार्ज करेंगे। तो अभी हमारा वैक्यूम प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वैक्यूम को जो है गेज मैनीफोल्ड को अभी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम मीटर को रख देते हैं और इसको भी हम क्या करेंगे, इसको उसकी जगह पे वापस लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप को, ये गेज को बंद करेंगे, लो साइड गेज को बंद करेंगे, ठीक है। ये लो साइड गेज को हमने बंद कर दिया है। जब बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को अब क्लोज़ कर देंगे। तो वैक्यूम पंप क्लोज़ कर दिया। अब आप रीडिंग देख सकते हैं इसके अंदर कि इसकी जो रीडिंग है वो जो है आपकी 0 से नीचे आ चुकी है। 0 से नीचे आने का मतलब इसकी रीडिंग मैंने बता दी, वैक्यूम की रीडिंग होती है 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। ये जो है हो चुकी है रीडिंग। अब इसकी रीडिंग मुकम्मल होने के बाद हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अगर मिसाल के तौर पे, वैसे तो हमने प्रेशर एक दिन इसको चार्ज करके होल्ड करके छोड़ दिया था, कोई लीकेज प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ पर वैक्यूम बिल्कुल स्टिल हो जाएगा। अगर हम इसको 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो ये अगर स्टिल रहता है तो इसका मतलब है आपकी लाइनें वगैरह भी क्लियर हैं। अब हमने वैक्यूम पंप से खोल दिया है। वैक्यूम पंप से खोलने के बाद इसके अंदर फ़ज़ाई दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चला गया है। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, फ़ज़ाई दबाव को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेंट का जो है सिलेंडर लगाएंगे और इसके अंदर पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग जो है होगी वो क्या होगी, कैसे होगी, इसके अंदर अभी फ़ज़ाई दबाव मौजूद है, इसको हम क्या करेंगे, पर्ज करके निकालेंगे। पर्ज किसे कहते हैं, सिलेंडर को हम खोलेंगे, R134 के सिलेंडर को जैसे ही खोलेंगे तो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ जाएगी। तो रेफ्रिजरेंट जब आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसकी पर्जिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने हाई साइड के वाल को खोलना है, जो फ़ज़ाई दबाव होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से निकलने के बाद इसकी पर्जिंग मुकम्मल हो जाएगी। थोड़ी सी पर्जिंग करी, पर्जिंग करने के बाद ये लाइन क्लियर हो गई, ये लाइन भी वैक्यूम हो गई। अब इसकी जगह क्या आ गई, रेफ्रिजरेंट आ गई फ़ज़ाई दबाव की जगह। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिस्टम, अभी हमारे पास सिस्टम बंद है, बंद हालत में, अभी हमने सिस्टम को ऑन नहीं किया और यहाँ पर वैक्यूम हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर पे लेके आएंगे। और अब जैसे ही इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, खोल देते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेशर उठना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमने इसके अंदर R134 का 40 स्टैंडिंग प्रेशर जो है 45 रखा है। अभी सिस्टम हमारा बंद है, ये स्टैंडिंग प्रेशर कहलाता है। ये 45 पे अभी हमने रखा है और यहाँ पर हमने क्लैंप ऑन मीटर लगा दिया है, ठीक है, ताकि जैसे हम सिस्टम को ऑन करें तो यहाँ मीटर जो है हमें रीडिंग शो करे। और यहाँ पर जो है कैबिनेट के अंदर भी हमने टेम्परेचर मीटर को कैबिनेट के अंदर लगा दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर जैसे ही डाउन होना शुरू होगा हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर जो है डाउन होना शुरू हो गया। ये हमारा जो है ये एनवायरनमेंट टेम्परेचर बता रहा है, माहौल का टेम्परेचर बता रहा है, और ये जो टेम्परेचर बता रहा है ये कैबिनेट का टेम्परेचर बताएगा। और ये जो है ह्यूमिडिटी यानी कि रिलेवेंट ह्यूमिडिटी बता रहा है कि हवा में कितने नमी के तनासुब है। तो ये जब हमारे पास तमाम मीटर्स मौजूद होंगे और हम इसके ज़रिए रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो चार्जिंग हमारी बहुत अच्छी चार्ज होगी। अब हम सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है ये पॉइंटर जो है नीचे की तरफ जाएगा और हम वक्फे से इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं बोर्ड के ज़रिए। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करेंगे यहाँ पर जो है वो एम्पियर शो करेगा। अब ये हमने ऑन करा है, ये इसके अंदर जो है सर्किट के अंदर ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के ज़रिए ऑपरेट होता है, क्योंकि ये नो फ्रॉस्ट का रेफ्रिजरेटर है। तो ये 3 मिनट के बाद डिले टाइमिंग जो है वो रिले इसके अंदर लगी हुई है। 3 मिनट के बाद जो है ये कंप्रेसर ऑन कराएगी। तो 3 मिनट के बाद ये इंशाल्लाह कंप्रेसर ऑन होगा, फिर हम जो है इसको दोबारा आपको दिखाएँगे।
दोस्तों देखें ये हमारा सिस्टम का कंप्रेसर ऑन हो गया है, 1.25 एम्पियर ले रहा है ये, और यहाँ पॉइंटर जो है वैक्यूम की तरफ चला गया क्योंकि रेफ्रिजरेंट अब इसके अंदर और चार्ज करनी है। स्टैंडिंग प्रेशर हमने 45 चार्ज किया था इसके अंदर। अब सिस्टम जब चल गया तो ये सक्शन प्रेशर बता रहा है। अब सक्शन प्रेशर क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने बताया था फ़ज़ाई दबाव 14.7 होता है, तो ये क्या है, ये भी इसके अंदर 14.7 यानी कि जिसकी जगह फ़ज़ाई दबाव जाता है उसकी जगह हम उतनी रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, वैक्यूम को तोड़ेंगे। वैक्यूम को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज होती रहेगी और वक्फे वक्फे से हम देखते रहेंगे कि ये ज़ीरो से ऊपर लेके आना है हमने पॉइंटर को, क्योंकि इसकी जगह क्या चली जाएगी, जो हमने वैक्यूम करके निकाला है फ़ज़ाई दबाव, वो क्या निकाला है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम पंप के ज़रिए निकाला है। तो उसको निकालने के बाद जितना, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो ज़ीरो है इसका मतलब खाली नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इतनी रेफ्रिजरेंट जा चुकी है, 14.7 PSI का प्रेशर इसके अंदर जा चुका है अगर ये ज़ीरो पे स्टैंड होता है। तो इसके अंदर अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब सिस्टम में हीट लोड नहीं होता और सिस्टम में खाने पीने की अशिया नहीं रखी हुई होती, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो रेफ्रिजरेंट जो है इसके अंदर 14.7 जो हमने निकाला था वो रेफ्रिजरेंट उसकी मकदार इतनी मुकम्मल हो चुकी है PSI। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमने मैंने बताया था इसका प्रेशर जो हम रखते हैं वो 10 से 12 PSI रखते हैं, जो सिस्टम जो है हमारा सही काम करता है। तो उसके अंदर यहाँ पर जो है टेम्परेचर मैंने बताया था आपको कि ये टेम्परेचर माहौल का टेम्परेचर है और ये कैबिनेट का टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे हमने सिस्टम अभी ऑन ही किया है और इसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए डाउन होना शुरू हो गया। यहाँ पर 32.9 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है आपको। यहाँ जो कैबिनेट का टेम्परेचर है 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। तो अभी ये दर्जे पॉइंट में गिर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए जैसे चार्जिंग करते जाएंगे, इधर जो है सक्शन प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमने फ़ज़ाई दबाव को जो वैक्यूम किया था निकाला था, उसकी जगह हम रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे मुकम्मल फिल होती जाएगी, यहाँ पर जैसे प्रेशर हमारा 10 से 12 का हो जाएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा और एम्पियर भी डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अभी एम्पियर देख रहे हैं 1.27 एम्पियर ले रहा है। जैसे जैसे ये जो है एम्पियर डाउन होंगे, यानी कि प्रेशर जो है चार्जिंग मुकम्मल करेगा, तो ये एम्पियर भी डाउन होगा। एम्पियर डाउन होगा, यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तीनों मीटर्स को हमने इसको फॉलो करना है। ये मीटर्स जैसे मिसाल के तौर पे कंपाउंड गेज को फॉलो करना है, एम्पियर मीटर को फॉलो करना है, कंपनी के दिए गए एम्पियर के ऊपर चार्ज करना है। और ये टेम्परेचर मैंने बताया था, ये हमने रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन में जो है इसका सेंसर लगाया हुआ है और उसका टेम्परेचर मैंने बताया 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका रेफ्रिजरेटर का आ जाए जिस पे खाने पीने की अशिया सेफ़ होती हैं। अगर वो टेम्परेचर आ जाता है तो इसका मतलब है आपका जो है रेफ्रिजरेटर सही काम कर रहा है और चार्जिंग मुकम्मल हो जाएगी। और चार्जिंग मुकम्मल होने की ये तो टेम्परेचर की एक, अगर आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है तो आप सक्शन लाइन पे जो नमी आ जाती है, रिटर्न जिसे बोलते हैं, वो आ जाए तो जब भी सिस्टम हमारा चार्ज हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा है कि अमूमन चार्जिंग के दौरान लोग जो है दरवाज़े खोल के जो है उसको चेक कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम बार बार दरवाज़ा खोलेंगे तो रेफ्रिजरेशन व एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो होता है हीट लोड होता है। तो हीट क्या है, वो दाखिल होगी दरवाज़ा खोलने से। जैसी हीट दाखिल होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कंप्रेसर गर्म होगा, कंडेंसर गर्म होगा। इसकी वजह से जो है, किसकी वजह से, हीट लोड की वजह से। तो हमें ये चीज़ें दाखिल नहीं करनी है। और जब भी चार्ज करेंगे सिस्टम के दरवाजे हमेशा बंद करके और अच्छी तरीके से बंद करके, बार बार खोलना नहीं है। आपने जो है ये मीटर के ज़रिए चेक करना है, जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका चार्जिंग बेहतरीन हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार दरवाज़ा खोलने की, क्योंकि हमें मीटर बता रहा है कि कितना टेम्परेचर अंदर का है। देखें, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखें टेम्परेचर जो है कैबिनेट का टेम्परेचर 32.2 हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये गिरना शुरू होगा। यहाँ पर ये गिरेगा, यहाँ पर एम्पेयर भी गिरेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन होगा तो करंट भी कम लेगा। जब करंट कम लेगा तो प्रेशर भी डाउन करेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये ज़ीरो पे रुका हुआ है। अब बाद वक़्त लोग बोलते हैं ये तो ज़ीरो के ऊपर चार्जिंग हो जाती है। तो ज़ीरो पे तो चार्जिंग हो जाती है, क्योंकि हीट लोड अंदर नहीं होता और बार बार दरवाज़ा नहीं खोलते। तो वो क्या होगा, ज़ीरो भी सक्शन प्रेशर पे भी सिस्टम में टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलेंगे हीट लोड बढ़ेगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 10 से 12 इसलिए बताते हैं कि जब सिस्टम के अंदर हीट लोड रखा जाए तो वो जैसे ही हम सामान रखेंगे वो हीट लोड है,
जैसे हम अशिया रखेंगे खाने पीने की तो वो क्या होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे PSI पे पहुंच जाएगा और वो हमारा सिस्टम चल रहा होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 10 से 12 सक्शन प्रेशर, ठीक है। अब उसका मतलब ये है कि आपका 10 पे चार्ज हो जाए, 12 पे चार्ज हो जाए या 5 पे हो जाए, 0 पे भी होगा, 0 पे होगा तो इसका मतलब हीट लोड है ही नहीं उसके अंदर। तो हम जैसी अशिया रखेंगे खाने पीने की, इसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा गेज के ऊपर, ठीक है, और एम्पेयर भी डाउन होगा। इससे इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसी के अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज करते जाएंगे। अब फिर इसका प्रोसेस शुरू करेंगे, थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट और बढ़ाएंगे, ठीक है। वक्फे वक्फे से ये चार्जिंग हमारी चलती रहेगी और यहाँ पर ये डाउन होता रहेगा। देखेंगे ये रेफ्रिजरेंट जो है हमने इसमें 134 रेफ्रिजरेंट जो चार्ज की कर रहे थे और इसके अंदर जो प्रोसेस अभी चल रहा है, यहाँ पर आप देखें सक्शन प्रेशर जो है आपको ये बता रहा है। यहाँ पर जो नीचे जो आपको निडल नज़र आ रही है, नीचे का प्रोसेस 0 के बाद ये एक डिजिट जो है 2 का 2 4 6, ये अभी 6 सक्शन प्रेशर पे है, 6 के सक्शन प्रेशर पे है। ये आपको 20 बता रहा है, ये 40, ये 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी जो है इसका सक्शन प्रेशर है वो 6 पे रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हीट लोड मौजूद है और हम रेफ्रिजरेंट आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चार्जिंग प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एम्पेयर जो है आपको बता रहे हैं कि 1.33 एम्पेयर यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे ही ये सक्शन प्रेशर नीचे जाता जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा। यहाँ देखेंगे टेम्परेचर ये आप नज़र आ रहा है, ये इन्वायरमेंट टेम्परेचर है 32.9 सेंटीग्रेड और ये कैबिनेट का टेम्परेचर है 30.1 सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। जब ये डाउन होता चला जाएगा, देखें 29 पे आ गया, 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। ये रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है डाउन होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा, चार्ज होती जाएगी रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर जो है इसके अंदर टेम्परेचर भी डाउन होता जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर ये अगर 0 पे भी आ गया और यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, ठीक है, या नहीं आ रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये नीचे जा रहा है, तो इसको ज़रूरत है अभी और रेफ्रिजरेंट की। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोसेस जो है रेफ्रिजरेंट का गेज जो कंपाउंड गेज है इसको हम खोलेंगे और यहाँ से सिलेंडर का वॉल खोलेंगे और यहाँ से थोड़ी सी रेफ्रिजरेंट को और चार्ज कर देंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस हम करते रहेंगे और इसको वॉल को ऑन ऑफ करते रहेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर मखसूसा टेम्परेचर आ जाए और तो हमारा रेफ्रिजरेंट मुकम्मल चार्ज हो जाएगा और सक्शन लाइन पे नमी आ जाएगी। अभी हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम जो है अभी बिल्कुल चल रहा है, स्मूथली चल रहा है और यहाँ पर कंडेंसर भी मुकम्मल आ चुका है यहाँ तक और ड्रायर भी नॉर्मल चल रहा है। इसलिए हम इसको कम से कम जो है कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसको प्रोसेस में हम छोड़ देंगे। अभी हमें रेफ्रिजरेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको इसी प्रोसेस पे छोड़ देंगे और जो है इसके अंदर जैसे ही हमारा टेम्परेचर मुकम्मल यहाँ पर बता देगा प्रोसेस, टेम्परेचर मीटर पे यहाँ पर आपको टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है और ये टेम्परेचर डाउन होता रहता है, तो हमें रेफ्रिजरेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर मुकम्मल हो जाएगा ये रेफ्रिजरेंट मुकम्मल चार्ज हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम इस प्रोसेस को मुकम्मल करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने जो इसका टेम्परेचर रखा हुआ है, इसका रेफ्रिजरेटर का जो पोर्शन है ये जिसमें खाने पीने की अशिया हम सेव करते हैं, इसका जो 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बताया था 225 होता है, तो यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है और यहाँ पर जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है -19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही ये सिस्टम हमारा चार्ज मुकम्मल हो जाएगा और ये जैसे ही 3 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर का यहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो यह क्या कर देगा, रेफ्रिजरेटर को सिस्टम को ऑटोमेटिक करा देगा। ये सिस्टम ऑटो हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो है प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं, यहाँ पर ये डिस्प्ले में शो कर रहा है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको, और इंशाल्लाह हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर जो दिखाया है आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चार्जिंग के दौरान ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये प्रोसेस जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पर हमारा कंप्लीट चार्जिंग मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम आगे आपको बताते रहेंगे।